मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान ने प्रदेश की राजनीति, सामाजिक माहौल में भूचाल ला दिया है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि संतोष वर्मा का मुंह काला करने, पुतला दहन करने, जूते मारने तक की चेतावनियां सामने आ रही हैं। प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज सहित कई संगठन अब सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं आपके पास मध्य प्रदेश में जो बवाल मचा हुआ है उसकी एक खास रिपोर्ट आप तक हम लेकर आए हैं। आरक्षण पर अपना पक्ष रखते हुए आईएएस अधिकारी और अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। बयान के वायरल होते ही पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया। पुराने विवाद भी फिर ताजा हो गए। संतोष वर्मा पर 2021 में फर्जी दस्तावेज लगाकर प्रमोशन लेने और जज के नाम का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। मामला आज भी अदालत में विचाराधीन है। आईएएस के बयान पर अब संत समाज भी खुलकर सामने आ गया है। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज ने बयान को बेटियों का अपमान बताते हुए कहा कि ऐसी दुराचारी मानसिकता रखने वाले अधिकारियों को तुरंत पद से हटाकर जेल भेजा जाए। अजाक्स के नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष वर्मा जी द्वारा कल जो एक बयान दिया गया कि ब्राह्मण समाज आरक्षण की जो विषय पे बात कर रहा है, आरक्षण को लेकर जो कह रहे हैं कि एक बार आरक्षण दें, किसी भी आईएएस अधिकारी को, कोई भी परिवार में एक आईएएस बन जाता है तो उसके बाद में उनके परिवार को आरक्षण न दिया जाए, इसके लिए ब्राह्मण समाज अपने परिवार की बहन बेटियां उनको दें। तो यह चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे जो गुरुकुल रहे हों, चाहे वैदिक परंपराएं या पुरानी कार्यक्रम रहे हों, पुराने जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हैं, उसमें यह सब चीज़ें होती हैं। पर बहन बेटियों का अपमान, उन्होंने ये कहा कि वो संबंध बनाएं। संबंध बनाएं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? आपने आईएएस की अधिकारी की पढ़ाई करी है, किंतु आपने हिंदू धर्म को नहीं पढ़ा है, हिंदू धर्म को नहीं जाना है। आप जहां सामाजिक समरसता की बात करना चाह रहे हैं, वहीं पे सामाजिक समरसता अगर कहीं से मिली है तो गुरुकुलों से मिली है। आज हमारे नारवदीय ब्राह्मण समाज के भाई प्रबल भार्गव, संदीप शर्मा, गौतम तिवारी, पप्पी शर्मा जी के द्वारा आज यहाँ पर आपत्ति ये की गई है और हम लोग इसके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे। एफआईआर नहीं होती है तो कोर्ट में जाके प्रकरण भी दर्ज कराएंगे। बयान देने वाले कौन शख्स हैं? आईएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा जी, जिनके ऊपर ऑलरेडी संतोष वर्मा ही बोल रहा हूँ मैं, संतोष वर्मा जी हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी 2-3 प्रकरण चल रहे हैं पूर्व के भी। किनके खिलाफ बयान हुए? ये ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया उसके खिलाफ हमारा यहाँ पर ज्ञापन है। आपका नाम? बयान के बाद ब्राह्मण समाज भी सड़कों पर उतर आया है। इंदौर, भोपाल, सीधी, दतिया, उज्जैन, रीवा, नरसिंहपुर, शाजापुर और राजगढ़ में प्रदर्शन हुए। इंदौर में आक्रोशित समाज ने कहा कि बयान केवल भाषा की दृष्टि से अभद्र नहीं है, बल्कि समाज विरोधी और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला है। शाजापुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने बस स्टैंड पर संतोष वर्मा का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि तुरंत एफआईआर दर्ज कर बर्खास्त किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आईएएस संतोष वर्मा के बयान के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध भी जारी है। प्रदेश में आईएएस कैडर के एक अधिकारी संतोष वर्मा जी ने आरक्षण को लेके ऐसा बयान दिया, इससे ब्राह्मण समाज की भावना आहत हुई और समाज में विघटन का संदेश गया, है ना। सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता के लिए ब्राह्मण समाज सदियों से काम करता आ रहा है बिना किसी भेदभाव के। लेकिन जो आईएएस मिस्टर वर्मा जी ने जो बयान दिया है, हम पूरा समाज उसकी घोर निंदा करता है। ये समाज को तोड़ने वाला बयान है। पूर्व में भी वो ऐसे कुछ बयान दे चुके हैं, वो इस पद पे रहते हुए उनको ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता है। हम ब्राह्मण समाज के समस्त लोग और मैं अपनी ओर से भी उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और भविष्य में ऐसे समाज को बांटने की कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी अधिकारी, कर्मचारी और कोई भी समाज का, किसी संगठन का, इतने बड़े संगठन के पद के आसीन व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। मैं अपनी ओर से इसकी घोर निंदा करता हूँ। ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम से एसपी ऑफिस तक पैदल मार्च किया गया। विरोध में एडवोकेट और महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची। क्राइम ब्रांच और एसपी ऑफिस का घेराव कर धरना दिया गया। समाज की एक ही मांग है, आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर और बर्खास्तगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या कहेंगे संतोष वर्मा जी? इसको जेल भेजा जाए, एफआईआर की जाए इसके खिलाफ, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। बर्खास्ती को लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन उनका फेवर कर रहा है, इनके ट्रांसफर की मांग कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि उनके बयान को काट छाट कर दिखाया गया है। पूरी
पूरी मानसिकता प्रशासन की उनका फेवर करने की है। 2 दिन से चल रहा है ये एपिसोड, एक FIR नहीं हुई। क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं आप इसके बाद? अल्टीमेटम ये है इन दोनों का ट्रांसफर किया जाए और FIR। क्या कहेंगे? प्रदर्शन लगातार होंगे और इससे बड़े प्रदर्शन होंगे और मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के स्तर पे प्रदर्शन होंगे। फरसा हाथ में लेकर चलेंगे। बिल्कुल तैयार है मरने मारने के लिए। क्यों, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई? अपनी बहन बेटियों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। आप देखेंगे कि एडवोकेट्स भी है। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, ये संतोष वर्मा नाम का कुकर्मुक्ता है। इसने बहन बेटियों पर जो अभद्र टिप्पणी करती है, मैं सरकार से कहना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। संतोष नहीं होती है नहीं होती तो हम घेराव करेंगे, SP ऑफिस का घेराव करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक उसके ऊपर FIR नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर FIR नहीं होगी तब तक पूरा प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। रेवा में भी थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की गई। समाज ने साफ चेतावनी दी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण परशुराम का हथियार लेकर सड़क पर उतरेगा। उज्जैन में कई संगठनों ने IAS पर कालिक पोतने और जूते मारने की बात कही है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने कहा, अगर समय मिला तो जूता भी फेंक कर मारेंगे, ताकि आगे कोई ऐसा बयान देने की हिम्मत ना करे। एक बयान सामने आया, किस प्रकार देखते हैं आपको, क्या आगे? अभी ज्ञात हुआ है समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अजाक्स के कोई वर्मा जी हैं जिन्होंने बेटियों के दान की बात की, ब्राह्मण समाज की बेटियों के दान की बात की, सभी आरक्षित समाज करो। इसका अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज की ओर से, पूरे देश ब्राह्मण समाज की ओर से युवा ब्राह्मण समाज का घोर विरोध करता है, निंदा करता है और देश की वीरांगना बेटियों से ये आह्वान भी करना चाहेगा युवा ब्राह्मण समाज कि ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे। ऐसे लोगों पर समय आने पर या तो कालिक पोते, जूते मारे या जो भी उनसे बन सकता है उसका विरोध करें, क्योंकि ब्राह्मण समाज की बेटियां अपने आप में सामर्थ्यवान है। वो किसी बैसाखी के दम पर पलने वाले लोगों को दान करने की वस्तु नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं और ब्राह्मण समाज से भी अनुरोध करेंगे और उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे और ब्राह्मण समाज की विशेषकर बेटियों से यह निवेदन कर देंगे और आह्वान करेंगे कि वह इस ओर ध्यान दे और इन लोगों से बच के रहें और इन लोगों से आगे रहें। बढ़ते विवाद के बीच संतोष वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और वह ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने लीगल एक्शन की बात भी कही। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि कोई विवादित बयान नहीं दिया मैंने। हमारी 23 तारीख को एक प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें पुराने अध्यक्ष के द्वारा इस्तीफा देकर के नए अध्यक्ष का चयन किया जाना था और उस दिन सामाजिक समरसता की बात हो रही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या सामाजिक आधार पर होना चाहिए। चूँकि बाबा साहब ने सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था उसमें संविधान में दी थी और उसी पे हमारी चर्चा चल रही थी। कुछ लोगों का ये मत था कि जिस परिवार में एक IAS ऑफिसर हो जाए उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं होना चाहिए। उस संबंध में मैंने ये अपने विचार रखे थे कि अगर कोई IAS ऑफिसर अनुसूचित जाति जनजाति का है और उनके बच्चे अगर हैं और अगर ये समाज मानता है, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और अगर ऐसा लगता है कि उस सामाजिक पिछड़ापन उस व्यक्ति का IAS ऑफिसर का दूर हो गया है, यानी जातिगत आधार से दूर हो गया है, तो सभी समाज के व्यक्तियों को उनके साथ में रोटी बेटी का व्यवहार करना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य था। लेकिन उस पूरे 27 मिनट के भाषण में केवल कुछ टैगलाइन लेकर के और कुछ व्यक्तियों द्वारा जानबूझ करके उसको प्रेषित किया गया। लेकिन आपने ये कहा, लेकिन आपने ये भी कहा या मेरे बेटे से संबंध बना लें किसी ब्राह्मण की। बिल्कुल संबंध बनाने वाली बात नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा था कि कन्यादान के रूप में मेरे बेटे को जब अपनी बेटी ब्याहेगा तब जातिगत आरक्षण जो है वो समाप्त हो सकता है। सामाजिक समरसता सनातन धर्म में तभी आ सकती है जब सभी समाज में आपस में रोटी बेटी का व्यवहार हो। और ये मेरे अपने विचार नहीं है, ये हमारे से पूर्व जितने भी महापुरुष रहे हैं, बाबा अम्बेडकर हो या और भी बहुत लोग हों, उन्होंने अपने ये विचार रखे हैं कि सामाजिक समरसता तभी दूर हो सकती है, मतलब बनी रह सकती है समाज में, जब हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार। लेकिन माफी के बावजूद आंदोलन और विरोध लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारी संगठनों ने भी बयान को घोर आपत्तिजनक कहा है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने मांग की कि सरकार IAS आचरण नियमों के तहत कार्रवाई करे। राजनीति भी गर्मा गई है।
कांग्रेस ने संतोष वर्मा के बयान को समाज में जहर घोलने वाला बयान बताया है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, ऐसे मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। फिलहाल विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञापन, पुतला दहन, सड़क आंदोलन और एफआईआर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबकी निगाहें सरकार पर हैं। क्या ये संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या फिर कुछ दिनों में यह विवाद भी शांत हो जाएगा? प्रदेश भर में जारी विरोध प्रदर्शन बता रहा है कि समाज इस मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील है। बेटियों को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार अगली कार्रवाई क्या करती है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है? आइए संतोष वर्मा के इस विवादित बयान पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।